Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss Class 7 CBSE Hindi chapter number 1 the poem हम पक्षी उन्मुक्त गगन के तेने तुमर बुक चेंज हो जाइए किंतु तथापि एटा को कते गुडा स्कूल रे पढ़ा जाउची सेति में कमेंट आसला सेति में से ओल्ड सिलेबस बुक एबे पढ़िबा तुमर न्यू बुक्स आसिया पर्यंत हम पक्षी उन्मुक्त गगन के ओडिया मीनिंग आमे खोला आकाशर चढ़ई अटू या पढ़ा सहित एक्सप्लानेशन बुझा। फास्ट पोएम इंट्रोडक्शन ए पोएम रे कवि कौन कहना चाहती बुझा। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता आज़ादी को पसंद करने वाले पक्षियों पर आधारित एक बहुत ही अद्भुत कविता है। तो हम पक्षी उन्मुक्त गगन के यही कविताटी आज़ादी मीन्स स्वाधीनता को पसंद करुवा चढ़ई मान आधारित एक बहुत अद्भुत सुंदर कविता अटे। कवि हमें पक्षियों के माध्यम से मनुष्य जीवन में आज़ादी का मूल्य बताना चाहते हैं। तो एठारे कवि ये पक्षी मान माध्यम मनीष मानकर स्वाधीनता केते मूल्यवान अटे ताहा जणाइबा चाहती। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। आम्भे माने समस्ते जानिछंती जे स्वाधीनता ठारू अधिक आउ किछि माने प्यारा बहुत भल जिनस न थाए। पराधीनता किसी को भी पसंद नहीं होती, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई पशु या पक्षी। इस कविता के माध्यम से कवि ने यही स्पष्ट करने की कोशिश की है कि गुलामी में भले ही आपको सभी सुख सुविधाएं क्यों ना उपलब्ध हो और आज़ादी को जिंदगी में भले ही कष्ट क्यों ना हो, फिर भी सभी आज़ादी को ही चुनना पसंद करेंगे। तो आज़ादी जो स्वाधीनता रे कष्ट थिले मध्य ताहाकू लोक माने बाछि थांती किंतु पराधीनता को बाछि न थांती। आ पराधीनता रे तुमको जते सुख सुविधा देले मध्य ताहा पसंद योग्य होई न थाए। प्रस्तुत कविता में कवि ने पिंजरे में कैद पक्षियों की मनोदशा का वर्णन किया है। यही कविता रे देखिबा कि कवि पिंजरेबद्ध गोटिए पिंजरा भितर थिबा चढ़ीर मनोभाव को दर्शाई छंती। फर्स्ट स्टैंजा हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिलियों में टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आंभे माने चढ़ई माने उन्मुक्त आकाश बा खोला आकाशर अटू। आमे जदि पिंजरबद्ध हबु अर्थात पिंजरा भितर जदि आमको रखी दिया जाए ताहले आमे आम गीत गाई पारिबु नहीं। आउ सुनार निर्मित पिंजरार तिलियों मीन्स सलाखा कह जाए हिंदी रे सलाखों माने से पिंजरार जो तार जो बाड़ गुड़ाक से बाड़े बाड़े होगी आमे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आमर पुलकित डेणा भांगीज बा छिड़ीज। यही स्तांजार अर्थ आउ व्याख्या हिंदी रे बुझा। पक्षी मीन्स पक्षी, बार्ड्स, उन्मुक्त मीन्स आजाद खुले स्वाधीनता, गगन मीन्स आसमान आकाश, पिंजरबद्ध मीन्स पिंजरे के अंदर बंद पिंजरा भितर बंद होइथिबा, कनक मीन्स सोना सुना, तिलिया मीन्स सलाखें, पुलकित मीन्स प्रेम हर्ष या खुशी आदि से गद्दू रोमांचित नरम। पुलकित मीन्स रोमांचित ओडिया रही थे। तिलिया अर्थ जो पिंजरा रे चारिपाखे जो बाड़ थाए ताहाकू तिलिया बोली कहा जाए। इसी का हिंदी अर्थ ऐसा है। कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम खुले और आज़ाद आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे के अंदर बंद होकर खुशी से गाना नहीं गा पाएंगे। आज़ाद होने की चाह में पंख फड़फड़ाने के कारण सोने की सलाखों से टकराकर हमारे नरम पंख टूट जाएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कठिन शब्द कटुक मीन्स कटुक कोड़ुआ बा पिता, निबोरी मीन्स नीम का फल लिंब गछर फल, कनक कटोरी मीन्स सोने की कटोरी सुना निर्मित पात्र। ओडिया रे अर्थ बुझा। आंभे माने प्रवाहित होउथिबा जल पीवा वाला अटू अर्थात जो जल प्रवाहित होता है नदी झरणार से आम पीऊ। मर जाएंगे भूखे प्यासे आमे भोक शोषरे मरीजु जदि आमको पिंजरा भितर रखी दिया जाए। कहीं भली है कटुक निबोरी जदि आमे स्वाधीन भाव में रहबु ताहले जो लिंब गछर पिता फल मध्य आम पई भल अटे। कनक कटोरी की मैदा से सुनार पात्र रे तुमे देइथिबा खाद्य ताहाठारु मध्य आमको भल लागे सही
पिता लिंब फल। हिंदी में अर्थ समझेंगे। कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में पिंजरे में बंद पंखी अपनी स्थिति से दुखी होकर अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंखी बहता हुआ जल पीने वाले प्राणी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पंखियों को बहता हुआ पानी अर्थात नदियों, झरनों का पानी पीना पसंद है। पिंजरे में गुलामी का जीवन जीने से अच्छा तो पक्षी भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे। पक्षी कहता है कि उसके लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं अच्छा नीम का कड़वा फल होता है। नेक्स्ट स्टैंजा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की भुनेगी पर के झूले। शब्दार्थ है स्वर्ण श्रृंखला मीन्स सोने की जंजीर, सुनार कड़ी। गति मीन्स रफ्तार माने गति, ओडिया गति कहुए। उड़ान मीन्स उड़ने की कला, उड़ीबार शैली। तरु मीन्स पेड़ गछ, फुनगी मीन्स टहनिया मीन्स डाल गुड़िक, पर मीन्स पंख चढ़ीर पक्षी। इसका हिंदी अर्थ ऐसे समझते हैं। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में पक्षी अपने दुख को हम सभी से साझा करते हुए कहते हैं कि हमें सोने की जंजीरों से बने पिंजरे में बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हम अपनी उड़ने की कला और रफ्तार सब कुछ भूल गए हैं। अब तो हम केवल सपने में ही देखते हैं कि हम पेड़ों की ऊंची डालियों में झूला झूल रहे हैं। सुनार पिंजरारे जदि आबद्ध करी रखी दिया जाए ताहले आमे आमर जो गति उड़ीबार शैली आमे भूली जाइछु। बास खाली स्वप्न रे देखुछु कि गछर जो डाल रे आमे झूला झुलुछु, झुलिया को लगुछु, स्वप्न रे केवल देखु। नेक्स्ट स्टैंजा देखिबा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कठिन शब्दार्थ है अरमान मतलब लालसा या इच्छा या कामना, माने इच्छा को अरमान कहा जाए। गगन की सीमा मीन्स क्षितिज, दिग्बलय कहा जाए ओडिया रे, जोठारे पृथ्वी और आकाश मिसला परी लगे, दूर दिग्बलय। तारक मीन्स आँख की पुतली, तारे की समान, माने तारा मान को कहा जाए तारक, आकाश रे तारा। हिंदी में अर्थ है प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में पिंजरे में कैद पक्षी अपनी कल्पना में खोए हुए पिंजरे की कैद में आने से पहले की अपनी सोच को हमारे सामने उजागर करते हुए कहते हैं कि हम इस पिंजरे में कैद होने से पहले हमारी इच्छा थी कि नीले आसमान की सीमा तक उड़ते चले जाएं, आम्भे माने नील आकाशर सीमा पर्यंत उड़ी उड़ी जीवु। एपरी से आशा रखी अपनी सूरज की किरणों के जैसी लाल चोंच को खोलकर तारों के समान अनार के दानों को चुग लें, तो निजर सूर्य का समान जो आलोकित बा लाल रंगर तांकर जो थंटरे आकाशरे थिबा तारा मानंकु शस्य दाना परी सेगुड़ाक से खाई नवाई तांको इच्छा थाए। यह सब पक्षी की मात्र कल्पना है, क्योंकि वह पिंजरों में के बंधन में कैद हैं। यही सबू चढ़ी मानकर एक कल्पना अटे, कारण ताहाकू पिंजरा भितर आबद्ध करी रख दिया जाइछि। नेक्स्ट स्टैंजा है होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कठिन शब्द। सीमाहीन मीन्स जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम। क्षितिज मीन्स जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, दिग्बलय कहा जाए। होड़ा होड़ी मीन्स दूसरे के बराबर होने या दूसरे से बढ़ जाने का प्रयत्न, प्रतियोगिता। होड़ा होड़ी मीन्स प्रतियोगिता। तनती सांसों की डोरी मीन्स प्राण पंखेड़ू उड़ जाना या प्राणों को न्योछावर करना, प्राण त्याग कर देवा को तनती सांसों की डोरी कहा जाए। यार अर्थ बुझा। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ाहोड़ी, से सीमाहीन दिग्बलय को पहुँचापी आमे चढ़ी माने परस्पर होड़ाहोड़ी प्रतियोगिता करिथाउ। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, सही क्षितिज दिग्बलय करे आमे पहुँची जीवु, किंबा या तनती सांसों की डोरी, किंबा आमे आमर प्राण त्याग करदेउ। तामाने एई स्टांजारे कहा जायछि पक्षी माने केते खुशी रे आकाश रे उड़ी बुलंती, से माने दूर दिग्बलय को जीवा पई चाहंती एवं दूर दिग्बलय को जाई
बरং मृत्यु तांकर हो जाए किंतु से उड़ीबारे तांको आनंद थाए प्रतियोगिता करी उड़ीबा को लगती। हिंदी में समझते हैं। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में पक्षी अपने मन की बात को हम तक पहुंचने की कोशिश करते हुए कहता है कि यदि हम आज़ाद होते तो जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे आकाश की सीमा को पार करने के लिए दूसरे पंखियों से बढ़ जाने का प्रयत्न करते रहते। पक्षी कहता है कि या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारी सांस थम जाती या हम मर जाते। कहने का तात्पर्य यह है, पक्षी क्षितिज को पार करने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को भी तैयार है। अंतिम पंक्ति लास्ट स्टांजा। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हार्ड वर्ड्स। नीड़ यानी घोंसला, नेस्ट चढ़ी बसा, आश्रय माने रहने का स्थान, रहिबा स्थान को आश्रय कहा जाए। छिन्न भिन्न मीन्स नष्ट कर देना, नष्ट कर देवा। आकुल मीन्स बेचैन परेशान कहले आकुल। विघ्न मीन्स रुकावट। इसको हिंदी में समझते हैं। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में पक्षी उसे पिंजरे में कैद करने वाले व्यक्ति से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि भले ही हमें पेड़ पर टहनियों के घोंसले में न रहने दो और चाहो तो हमारे रहने के स्थान को भी नष्ट कर डालो, परंतु जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारे बेचैन उड़ान में रुकावट न डालो। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी अपनी आज़ादी चाहता है और वह अपने आप को कैद करने वाले व्यक्ति को याद दिला रहा है कि वह एक पक्षी है और उड़ना उसका अधिकार है, अतः उसे आज़ाद किया जाए। मैंने ओडियारे अर्थ। चढ़ई आकुल होई कहूची मनुष्य मानक कि तुम्हें आमर जो नीड़ अच्छी बसा ताहा आमको न दियो बा भांगी दियो। आउ चाहे टहनिका डाल, डाल थिबा आमर जो बसा ताहाकू आम ठारू छड़े नियो, किंबा आम आश्रय स्थल को तुम्हें भांगी दियो। किंतु भगवान आमको जो पक्षी देइछंती, जो डेणा देइछंती, ताहले आमे जो आकुल व्याकुल भाव में उड़ीबा को चाहूँ से उड़ान रे से उड़ीबारे आमको तेमाने विघ्न दियो नहीं बा कष्ट दियो नहीं। एतिके पोएमटी कंप्लीट हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो यार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिबा। इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू अटेंड आवर ऑनलाइन क्लास। यू कैन कॉल अस और send WhatsApp message. Our mobile number is 6372482818. Please like the video and share among your friends. Write your comment in comment section. Soon we will meet in a new video. Till then, thank you, bye bye and take care.